ये क्या चीज लगाई है, मतलब इसमें तो आपने वो चिड़िया सी खत्म कर दी। यहाँ से सैटेलाइट लेकर सिग्नल लेकर कंट्रोल पैनल पे पहुंचाता है, उसके थ्रू ये ब्लेड लेवल करता है एमएम में। ये है सर ऑटो स्टीयरिंग। भाई ट्रैक्टर अपने आप ही चलेगा। अब किसान इसको ना चलाना चाहे और ट्रैक्टर को मैनुअल चलाना चाहे तो ट्रैक्टर मैनुअल भी चलेगा। अगर GNSS की बात करें तो GNSS के बारे में हमारे किसान भाइयों को एक बार बताएं। सिंगल स्लोप कर सकते हो, डबल स्लोप कर सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार, आज पूसा किसान मेले में पहुंचे और आज आपको ऐसा लैंड लेवलर दिखाएंगे, यानी कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ इसी अपोजी कंपनी के पास ऐसा लैंड लेवलर है जो GPS है। और ये अगर बात करें GNS यानी कि एक नई टेक्नोलॉजी जो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी अपोजी कंपनी की वजह से। आ जाओ एक बार नजदीक से दिखाते हैं आपको। नेत्रपाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताओ कि जो लैंड लेवलर GPS वाला है और जो लेजर लैंड लेवलर है उसमें क्या डिफरेंट है? एक्चुअली सर जो पहले हमारे लेजर वाले सिस्टम चल रहे हैं उसमें क्या होता है कि कई बार बीच में पेड़ आ जाने की वजह से लेजर कट जाती है। हाँ, वो रेंज छोड़ देता है। रेंज छोड़ देता है कोहरे की वजह से और बहुत धूल की वजह से। ठीक है। और कई बार कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। तो GPS में हमें ऐसी कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि कैलिब्रेशन फ्री है और लाइफ टाइम फ्री है कैलिब्रेशन। हाँ, उसमें कभी अगर वो चल रहा है ग्रीन लाइट पे, उसको जीरो लेवल कर रहा है या स्लोप कर रहा है तो वो एक्चुअल में करेगा, उसको टेढ़ा स्लोप या कुछ भी गलत नहीं करेगा। अगर GNSS की बात करें तो GNSS के बारे में हमारे किसान भाइयों को एक बार बताएं। 3 से 4 किलोमीटर तक की हमें रेंज मिल जाती है। ठीक है। उसके अलावा हमें एक कोने से दूसरे कोने में कितने mm का स्लोप है ऑलरेडी खेत में या कितना हम रखना चाहते हैं वो हम डिटेल में उसमें फिल कर सकते हैं। अच्छा। ये चीजें हमें लेजर में नहीं मिलती थी। अच्छा। लेजर में हमें क्या करना पड़ता था, एक अंदाजा लगाना पड़ता था कि कितना हमें स्लोप रखना है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आप mm में देख सकते हो कि इस कोने से लेकर वो वाला कोना कितने mm तक स्लोप हुआ है। MM के हिसाब से ऊंचाई और निचाई को बढ़ा सकते हैं। आप सिंगल स्लोप कर सकते हो, डबल स्लोप कर सकते हो। मैंने सुना है कि अपोजी कंपनी के जो लेजर लेवलर है वो पहाड़ी क्षेत्र में भी कामयाब है, अगर उबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ भी कामयाब है। जी सर। तो क्या चीज लगाई है, मतलब इसमें तो आपने वो चिड़िया सी खत्म कर दी। हमारी 2 प्रॉब्लम खत्म हो रही है। एक तो क्या जो मस्ट पहले लेजर वाली आती थी वो डंडी घुमानी पड़ती थी, पीछे देखना पड़ता था हमें, और उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से खेत में पेड़ होने की वजह से रिसीवर टूट जाते थे। ठीक है। इसकी हाइट कम कर दी गई है। ये GNSS एंटीना है जो कि यहाँ से सैटेलाइट लेकर सिग्नल लेकर कंट्रोल पैनल पे पहुंचाता है, उसके थ्रू ये ब्लेड लेवल करता है MM में। ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में एक बार पिक्चराइजेशन के माध्यम से भी बात करेंगे, लेकिन अगर बकेट की बात करें तो ये हैवी कितनी है बकेट? बकेट है सर 800 kg का। अच्छा, 8 क्विंटल के लगभग। जी जी। और इसका जो कलर आप देख रहे हैं पाउडर कोटेड है। और जो आप इसमें वेल्डिंग देख रहे हैं, ज्यादातर हमने मोल्ड करके इसको बनाने की कोशिश की है, वेल्डिंग का उपयोग कम किया जाए। ठीक है। तो जो हमने वेल्डिंग किया भी है वो कोई रोड वेल्डिंग नहीं है, ये मेग वेल्डिंग है। रोड वेल्डिंग कई बार आपने देखा होगा बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है। कई बार क्या खेतों में पत्थर भी होते हैं, कुछ बड़ी चीज आ जाने की वजह से टूट जाते हैं। ठीक है। तो वैसी सारी कंडीशन से सोल्यूशन है ये। अगर नेत्रपाल जी अगर बात करें इसकी बड़े की, जी भाई बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का भाई 1 mm 2 mm का काम है तो हो सकता है जल्दी चले, लेकिन वो पॉसिबल होगा सिर्फ टेक्नोलॉजी से। अगर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो बड़ा भी मिल जाएगा अगर किसान भाई चाहिए। इसमें ना सर स्टैंडर्ड साइज जो आता है वो 7 फीट आता है। 7 फीट जो है 45 HP से ऊपर आप किसी भी ट्रैक्टर में आप चला सकते हो। 45 HP मिनिमम 7 फीट के लिए चाहिए। किसी को 8-9 फीट चाहिए तो आप कस्टमाइज 8-9 फीट भी कर सकते हो। और एक मॉडल हमारे पास और है जो कि 7 से 9 हो जाता है, जो एक्सपेंड भी हो जाता है। और एक 8 और 9 में आप कस्टमाइज बनवा सकते हैं किसान भाई। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक जैक लग जाएगा और जैक के माध्यम से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि मिट्टी गिल्ली है 8.5 फीट चलाना तो 8.5 फीट चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रेस का काम चल रहा है तो 9 फीट भी चला सकते हैं। कई बार क्या हमारे किसान भाइयों को गाँव में बहुत पतली रास्ते छोटे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत बड़ा अगर बकेट है तो वो निकाल के नहीं ले जा सकता। ठीक है। तो उसके लिए वो एक्सपेंड करने वाला है जो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। नेत्रपाल जी जैसे मैं फोटो के माध्यम से देख रहा हूँ, हमारे किसान भाइयों को ये बताओ एक बार, हमारे किसान भाइयों ये बहुत अच्छा लगाया आपने। जी सर। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। जैसे GNS ये लिख रहा है इसमें बेस्ड सिस्टम। जी सर, ये है हमारा 3D मॉडल। ये 3D लेजर लेवलर है, मतलब 3D लैंड लेवलर। जी सर, ये है 3D लैंड लेवलर। ये किसी और के पास तो है नहीं। 100% मेड इन इंडिया है और अपोजी का ही बनाया गया है। हर एक चीज इसकी, हर अपोजी सेंसर, ये जो आप सेंसर्स देख रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे अपोजी सेंसर्स खुद बनाए गए हैं। बेस स्टेशन है,
ये टैब, ये सारी चीजें हमारी कुल मिलाकर बात ये कि 3D लैंड लेवलर की अगर बात करें तो सिर्फ अपोजी कंपनी इस मार्केट में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। अगर बात करें इसका, ये क्या है रिसीवर? ये सर रिसीवर है जो कि हमने 2D में भी देखा था, सेम वही। ठीक है। और ये GNS ये बेस स्टेशन है। ठीक है, यानी कि कितने दूरी तक इसकी कवरेज है? 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर रहेगी। ठीक है। अगर इसकी बात करें अपोजी सेंसर की, ये क्या काम करता है? ये अपोजी सेंसर ये काम करते हैं कि अगर आपने कई बार देखा होगा बकेट में बहुत ज्यादा मिट्टी भर जाने की वजह से ट्रैक्टर पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। मतलब बकेट को अपने आप ही ऊपर उठाएगा, अपने आप ही नीचे छोड़ देगा। ट्रैक्टर के लोड के हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा, ट्रैक्टर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं आने देगा। अच्छा। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा कि ट्रैक्टर पे बहुत ज्यादा लोड ना आए, और जो ड्राइवर इसको चला रहा है, यूज कर रहा है, उसको भी बार बार पीछे ना देखना पड़े और बहुत ज्यादा एक बार सेल्फ लगाओ और सेट करो और चलने दो जी। ठीक है। अगर बात करें इसमें 3 चीजें होगी, ये इसकी डिस्प्ले जो है, इसमें एक कलर क्यों है? इसमें कलर सर ये है, मैं आपको शुरू से प्रोसेस दिखा देता हूँ। हम जब इसको फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है, तो हम फील्ड का पहले सर्वे करते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई को क्या करना पड़ेगा? फील्ड सर्वे। सबसे पहले ना एक फाइल ओपन होगी जिसके फील्ड में, यानी कि डिस्प्ले पे जी जो ट्रैक्टर पे लगा होगा। जी बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये फाइल जिसके फील्ड में यूज हो रहा है, उसका नाम नंबर, जो चला रहा है उसका नाम नंबर, जो ओनर है उसका नाम नंबर, गाँव पता किसान सब चीज। जी सर, पूरा जो की फाइल सेव रहेगी बहुत लंबे टाइम तक, कभी भी निकलवा लो, कभी भी आप दोबारा अगर अगले साल लगवाना मन जाए तो उसी हिसाब से उसी सेटिंग पे लग जाएगा। ये हम पहले सर्वे करते हैं फील्ड का कि वो किस फील्ड में यूज कर रहा है, वो फील्ड कितना है। ठीक है, उसके बाद में ये पूछता है आपसे कि आप 0 स्लोप कर रहे हैं, डुअल स्लोप कर रहे हैं, ऑटो फिट। ऑटो फिट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऑटो फिट ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके फील्ड में पहले से ही हल्का फुल्का कोई स्लोप है, हाँ, तो बीच में जो उबड़ खाबड़ है उसको लेवल कर देगा, स्लोप जो है वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी भी है इसके जी पास? सर। जी और सर। ये डुअल स्लोप क्या है? ये डुअल स्लोप, आप किसी भी एक कोने पे पानी निकालना चाहते हैं, किसी एक कोने से पानी छोड़कर किसी एक कोने में पानी निकालना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कपास, मतलब अगर बात करें फील्ड, एक तो एक सार हो गया, एक होगा ऐसे कोने पे तिरछा पानी निकालना हो, मतलब जिधर झील के खेत के 4 कोने हैं ना, तो बाकी जो किसी भी एक कोने पे पानी खड़ा नहीं रहेगा। कुछ फसल ऐसी हैं जिनमें पानी नहीं रोक सकते हम, वहां से पानी हमें निकाल देना है, तो ये उसके लिए भी। और ये 0 लेवल? 0 लेवल सर बिल्कुल 0 टेबल लेवल, आपने जो हमारा अभी किसान भाई करवाते हैं, जैसे धान की फसल में 0 लेवल का यूज होता है उन सब चीजों के लिए। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ना सर, ये कलर दिखाओ भाई, कलर जो फील्ड में, जिस फील्ड का हमने सर्वे किया है, उस फील्ड में किस कोने पर कितनी मिट्टी, कितने सेंटीमीटर मिट्टी है, और कहाँ पर कितनी सेंटीमीटर मिट्टी जानी है, वो ये ब्लू कलर में शो कर रहा है। अच्छा, देखो इसमें एक चीज हो रहा है, मैं नजदीक से दिखाऊं, देखो 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर रेड कलर, मतलब इसमें सारी चीजें बता कि आपको कितने इंच मिट्टी कहाँ से उठानी है, कितने इंच मिट्टी कहाँ छोड़नी है। ये क्या चीज है? GNSS बेस्ड, यानी कि ये इसका ऊपर से जो डिटेक्ट करता है सैटेलाइट से। ये जो हमारा बनाया हुआ पूरा सिस्टम है, GNSS जो ट्रांसमिटेड है, ये सब हमारा ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो डिस्प्ले पे सैटेलाइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो बेस पे सैटेलाइट मिल रहे हैं, वो बेस सैटेलाइट ले रहा है और डिस्प्ले पे वो दे रहा है। कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी, ये सैटेलाइट से है। बिल्कुल, आप कोहरे में खत्म नहीं होगी। बिल्कुल हाईटेक और आज के नए समय का, बिल्कुल अगर लेजर लेवलर की बात करें, जैसे कि आज नया जमाना है, नया युवा है, उसके हिसाब से ये नई टेक्नोलॉजी है। अगर एक बात और बताओ आप मुझे जी, ये आपने लिखा, ये अगर बात करें पहाड़ी एरिया की, 3D सिस्टम में क्या है कि किसान जो चाहता है, जो उसके दिल और दिमाग में चल रहा है, जो फील्ड में वो करना चाहता है, वो इस सिस्टम के साथ वो कर सकता है। अच्छा, जो उनकी अधूरी ख्वाहिशें थी पहले जो सिस्टम के साथ, वो सारी ये पूरी कर देगा। तो मैं इसके बारे में बताओ पहले थोड़ा सा। ये सर मैं जो आपको पूरा बिल्कुल, देखिए कमाल की बात ये है कि कंपनी प्रोडक्ट बना देती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे किसान भाई कई बार समझ नहीं पाते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा बैनर लगाया और उसमें आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। एक बार नेत्रपाल जी सारी चीज़ ऐसे समझा दो जैसे किसान यहीं से देख रहे हो। जी सर, ये जो है सर्वे के बाद का फील्ड है कि ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग -2 सेंटीमीटर से ज्यादा मिट्टी यहाँ पर आएगी, जो रेड कलर है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जहाँ से बकेट जा रहा है, ठीक है, ये बकेट का निशान है, ग्रीन करता हुआ जा रहा है, मतलब लेवल करता हुआ जा रहा है। ग्रीन जो है वो लेवल है, तो जो बकेट जहाँ से निकल गया वो मिट्टी फिल करता हुआ जा रहा है। आप ये यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं। हाँ। ये जो है ये फिल है, और ये कट है, और ये लेवल। ओके, ये 0 लेवल है जी। जहाँ पर ये कलर्स है, वहां से मिट्टी को कट करेगा
तो जहाँ पर ये वाले कलर्स हैं वहाँ पर ये फिल करेगा। वाह जी वाह। तो पूरी डिस्प्ले का जो आपको व्यू मिलेगा वो ये है। ये बनाया कहाँ पे है, कहाँ है कंपनी ये सर हापुड़ उत्तर प्रदेश। तो मतलब एकदम नई जमाने की, जैसे एडवांस अगर कहें तो हम तो इटली से भी 4 कदम आगे चल रहे दिखे। जी जी सर, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। ठीक है। और ये ट्री ऑटो ये सब चीज़ें कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक ना ट्री इस ऑप्शन इसलिए किसान भाइयों को ना ये डाउट है आजकल की कुछ कंपनियों को लेकर, कुछ फील्ड में ऐसा हो जाने की वजह से कि ये पेड़ के नीचे नहीं चलता है। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ट्री मोड दिया है कि पेड़ के नीचे जब हम जाते हैं तो उस टाइम पे सैटेलाइट थोड़े से क्वांटिटी में कम हो जाते हैं। ठीक है। तो उस टाइम हम ट्री मोड जब ऑन करते हैं तो वो उस लेवल को छोड़ता नहीं, वहाँ छोड़ता नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बनाना और बेचना और उनको सेटिस्फाइड करना, ये बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बना के छोड़ दिया, इन्होंने सभी जगह पे अपने जो लेजर लेवलर हैं या लैंड लेवलर हैं वो बेचे हैं। लगभग जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में हमारे सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, हम सभी स्टेट्स में हमारे सर्विस सेंटर हैं। जैसे कि एमपी में भोपाल में है, अच्छा। यूपी में तो हापुड़ में तो कंपनी ही है, गुजरात में है तो आनंद में है, आंध्रा में तो विजयवाड़ा में है, यूपी में लखनऊ में भी वहाँ है। डीलर हैं आपके? सर्विस सेंटर, कंपनी का खुद का सर्विस सेंटर है। डीलरशिप तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल ही जाएगी। अगर कोई डीलर बनना चाह रहा तो डीलर भी बन सकता है, लेकिन किसान अगर खरीद लेता है तो उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं है, वहाँ इनके सर्विस सेंटर मौजूद हैं। जी सर। इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, ये क्या है? ये है सर 2D। अच्छा, 2D 2D में और 3D में क्या फर्क है? 2D और 3D में सर ये फर्क है कि इसमें जो आपको डिस्प्ले की जगह पर एक कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है, जैसा हमें आम लेजर लेवलर में मिलता है। नहीं सर, ये उससे एडवांस है। एडवांस ऐसा है कि इसमें जो आपको डिस्प्ले दिख रही है, इसमें हर एक कोने से दूसरे कोने पर कितना स्लोप है ये डिस्प्ले में mm में दिखाता है, और कितना आप स्लोप करना चाहते हो वो भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और मस्ट का ऑप्शन, मस्ट जिसको हैंडल घुमाना होता था ना, मस्ट एडजस्ट कर सकते हैं mm में ऊपर नीचे शिफ्ट। इसमें भी आप देख रहे हैं कि अपोजी सेंसर्स लगे हुए हैं कि जब आप इसको भी यूज करेंगे तो ट्रैक्टर पे ये भी लोड नहीं आने देगा। एक बार चलाने के बाद इसके लिए ट्रैक्टर 50 HP का बहुत रहेगा। हमारे किसान भाई का 7 फीट का ले रहे हैं तो हाँ, नहीं, कम से कम 45 HP बहुत रहेगा। पुराने मॉडल हैं अगर बात करें जी, पुराने मॉडल भी अगर किसान भाई हमसे परचेस करना चाहते हैं, अपोजी से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास उनके लिए ये सिस्टम है। तो ये भी आपके अच्छी क्वालिटी के होंगे दूसरों से? जी सर, बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं। ये भी हमारे खुद के बनाए हुए हैं, कहीं से लेकर स्टिकर नहीं मारा गया है। अच्छा। हैंडमेड है, मेड इन इंडिया है टोटली, और हमने खुद इनको मैन्युफैक्चर किया है। बकेट से लेकर सेंसर टोटली हमने खुद बनाया है। इसमें अगर बात करें तो ये टायर हैं हाई ग्रिप, जी, रबर टायर के टायर दिए हैं। ये डुअल हाइट स्टीयरिंग, मतलब इसमें जो कटिंग ब्लेड होती है ना, ये लगभग 50,000 घंटे तक चल सकती है। इसकी कटिंग ब्लेड ये वाली? जी जी, ये ब्लेड की बात करें, ये यहाँ लगाने के लिए ट्राइपॉड जिसपे हम ट्रांसमीटर लगाते हैं। ठीक है, ये भी इसका हैवी बॉडी है, हैवी ड्यूटी बॉडी है। ये क्या दिखा रहा है इसमें, ये इंडिकेशन बताओ थोड़ा सा हमारे। ये है सर ऑटो स्टीयरिंग। अच्छा, ये ऑटो स्टीयरिंग है भाई। ट्रैक्टर अपने आप ही चलेगा अब? अपोजी वाले क्या करना चाह रहे हैं भैया? हम सर अपने कमाल ही करोगे क्या? हमारे हिंदुस्तान के किसानों को बहुत ही ज्यादा, जैसे अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा, हाईटेक करना चाहते हैं, स्मार्ट किसान बनाना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सरकार भी फोर्स कर रही है, और भाई हमारे आज के टाइम में जितने भी युवा किसान हैं वे सब इस चीज़ को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं, इसको भी परचेज कर रहे हैं। तो इसको आप खुद से बनाते हो? जी सर, ये हमारा इसका फायदा हमारे किसान भाइयों को बताओ। ये जैसे इंडिकेशन दिया हुआ, इसके बारे में खुल के बताओ विस्तार से। ये ऑटो स्टीयरिंग है। इसमें जैसे कि आपने कोई फसल देखी थी, मूंगफली और आलू में क्या होता है कि हमें सीधी लाइन में करना होता है, तो हम अपने मैन्युअली उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर भी लाइन को इधर से इधर नहीं करेगा, चाहे आप 1 से 2 किलोमीटर तक भी उस लाइन को लेके जा रहे हो। ठीक है। उसके अलावा इसमें हार्वेस्टिंग टाइम में भी उसको किसान को सहूलियत हो जाती है। वो ओवरलैपिंग नहीं होती ना सर। ठीक है, फिर ओवरलैपिंग होती नहीं है। अगर रूटावेटर में चला रहे हैं तो जैसे अब हमारे किसान भाई हलाई भरते हैं, उसमें एक हलाई मिस हो जा, जी, तो इसमें ऐसा तो इसमें होगा ही नहीं सर। अच्छा। ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। आप जितना इतना तेल बचा देगा अगर देखा जाए तो ओवर, क्योंकि हम मैन्युअली चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। एक सवाल और है नेत्रपाल जी, अगर ये किसान इसको ना चलाना चाहे और ट्रैक्टर को मैनुअल चलाना चाहे तो ट्रैक्टर मैनुअल भी चलेगा? ट्रैक्टर मैनुअल भी चलेगा सर। अगर आपने ऑटो स्टीयरिंग लगाया है तो इसमें दोनों ऑप्शन है, ऑटो और मैनुअल का। अगर आप चाहें तो सेंसर के थ्रू चला सकते हैं, और आप अपने मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं इसको। और देखो इसमें टर्न भी, जो पूरा यू टाइप भी टर्न ले सकता है ये देखो आप। और इसमें ऑनलाइन सपोर्टेड OTA क्या है जी? ये सर टैब में एक आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपने हेल्प जैसा
अच्छा अच्छा तो अच्छा। आप उस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कंपनी तो से ऑनलाइन ही सपोर्ट है भाई, आपको क्या लगा वहीं फ़ोन पे आपको बात हो जाएगी जो भी है। आपका टैब हम ऑफिस से बैठे हुए ही कंट्रोल कर कर आपको सिखा सकते हैं। ये जो आपने लेवलर बनाया है, जी सर, इसकी बात करें, इसमें ये क्या चीज़ लगाई है? ये सर कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई बहुत लंबे रूट पर लेके जाते हैं। हाँ, दूर दूर रेंट वगैरह पे चलाना होता है तो कई बार 100-200 रास्ते किलोमीटर भी पे होते लेके हैं जाना वैसे होता है, तो उस पे हाइड्रोलिक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, जिसकी वजह से इसकी सील खराब ना हो जाए। इसकी वजह से आप इस पे पूरा लोड डालकर आप लेके जा सकते हो। और अगर आपने सीजन के बाद में इसको खड़ा किया है तो आप स्पिन पे खड़ा कर देंगे तो आपका जो हाइड्रोलिक है इसकी लाइफ काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये भी इसमें पाइप वाला लगाया आपने? हाइड्रोलिक पाइप्स वगैरह हैं, सब अंदर से हैं कि मुड़ने के बाद में कोई पाइप का टूटने का या टायर में फंस कर। अगर सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी इस पर मौजूद है? जी जी, मतलब सरकार की नज़रों में पास है कि सब्सिडी मिल जाएगी। बिल्कुल। अगर सब्सिडी की बात करें तो अपोजी कंपनी बिल्कुल मजबूताई से खड़ी है। प्राइस भी इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि आप इनके प्राइस की अगर बात करें तो आप इनका नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ अपोजी कंपनी का पूसा किसान मेले में, ये पूरे भारतवर्ष की ऐसी कंपनी है, इनके जैसा लैंड लेवलर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये चलता है सैटेलाइट से और हमारे किसान भाई को 1 mm तक की मिट्टी उठाने की क्षमता इसके अंदर है। यानी कि अगर 1 mm तक खेत ऊंचा है, 1 mm तक नीचा है, तो ये वहाँ भी काम करता है, तेल की बचत करता है, नए किसानों की नई पहचान है। नेत्रपाल जी ने सारी चीज़ें बताई है, देखो वहाँ से वहाँ तक। इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।